आज की ये कहानी सुनने के बाद आप एक बात तो समझ जाएंगे कि हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। और अगर आप भी बिना सोचे बोल देते हैं तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। एक बार एक डॉक्टर बहुत तेजी से हॉस्पिटल में प्रवेश कर रहे थे। असल में उन्हें एक एक्सीडेंट के मामले में अर्जेंट बुलाया था। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है उसके परिजन उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर को देखते ही लड़के के पिता ने कहा कि आप अब आ रहे हैं, हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। आप लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से क्यों नहीं करते? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। डॉक्टर ने यह सब सुनकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही फोन आया उसके बाद जितना तेजी से हो सकता था मैंने हॉस्पिटल आने की कोशिश की। आप प्लीज शांत हो जाइए, घबराइए मत। लड़के के पिता ने कहा, ऐसे कैसे हम शांत हो जाएं? आपका बेटा होता तब भी क्या आप ऐसी बात करते? अगर किसी की लापरवाही से आपके बेटे की मौत हो जाए तब भी क्या आप यही कहेंगे? डॉक्टर ने कहा कि आप भगवान से दुआ कीजिए कि सब ठीक हो जाए। और इतना कहते हुए वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए। पर लड़के के पिता अभी भी बड़बड़ाए जा रहे थे। कहने लगे, किसी को सलाह देना बहुत आसान है पर जिस पर बीत रही होती है ना वही समझता है। ऑपरेशन थिएटर में 1.5 घंटे बीत जाने के बाद डॉक्टर बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। उन्होंने सभी परिजनों से कहा कि आपका बेटा खतरे से बाहर है। यह सुनकर सारे परिजन काफी खुश हुए और डॉक्टर से और सवाल करने लगे कि डॉक्टर साहब, हमारा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा, हम उसे घर कब तक ले जा सकते हैं। पर डॉक्टर जिस तेजी से आए उसी तेजी से वापस जाने लगे और उन्होंने कहा कि अब बाकी सारे प्रश्न आप नर्स से पूछ लीजिए, मुझे अर्जेंट जाना है। वहीं पास में खड़ी नर्स से परिजनों ने कहा कि इस डॉक्टर को इतना घमंड क्यों है? क्या ये 2 मिनट रुक के हमारे प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकते थे? नर्स की आंखों में आंसू थे। उसने दर्द भरे स्वर में कहा कि दरअसल आज सुबह ही डॉक्टर साहब के बेटे की एक दर्दनाक एक्सीडेंट में मौत हो गई है और जब हमने उन्हें फोन लगाया तब वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार ही करने जा रहे थे। पर वो यहां आए और आपके बेटे का इलाज करने के बाद अब अपने बेटे का अंतिम संस्कार करेंगे। यह सुनकर सारे परिजन निशब्द हो गए। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि बिना पूरी स्थिति समझे हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। हम अपने गुस्से, अपने डर में कभी कभी उन्हीं लोगों को चोट पहुंचा देते हैं जो वास्तव में हमारा ही भला चाह रहे होते हैं। दुनिया में सबसे आसान है किसी पर आरोप लगाना, लेकिन सबसे कठिन है उसके दर्द, उसकी कहानी, उसके हालात को दिल से समझ पाना। अगर हम ये समझना सीख गए तो गलतफहमियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। इसलिए खुद पर कंट्रोल रखना सीखिए। पहले हालात को समझिए फिर बोलिए, क्योंकि शब्द लौटकर कभी नहीं आते। और आखिरी बात, अगर सामने वाला मुस्कुरा रहा है तो ये मत समझ लेना कि वो अंदर से भी खुश है। हो सकता है वो अपने अंदर कई बड़े तूफान छुपाए बैठा हो।